सोचिए, एक तरफ एक ऐसा बच्चा जिसे एक देवता को चुनौती देने के लिए बनाया गया, और दूसरी तरफ एक देवता जो एक आम इंसान की सेवा करने के लिए अपना वेश बदल लेता है। ये हैं गणेश की दो कहानियां। सुनने में एक दूसरे से बिल्कुल अलग लगती हैं ना, लेकिन ये दोनों ही एक बहुत गहरे सच को सामने लाती हैं। तो सवाल ये उठता है कि गणेश असल में है कौन। आज हम इसी सवाल के जवाब को इन दो कहानियों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। वो एक तरफ तो कर्तव्य से जन्मे रक्षक हैं, तो दूसरी तरफ वेश बदले हुए एक शिक्षक, मतलब दो बिल्कुल अलग पहचाने, लेकिन एक ही देवता की। चलिए इन्हीं दोनों कहानियों की गहराइयों में उतरते हैं। ठीक है, तो अपनी पहली कहानी में चलते हैं। इसकी शुरुआत होती है कैलाश पर्वत पर, जहां देवी पार्वती कुछ बहुत ही अनोखा करने वाली हैं। अब यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि गणेश का जन्म किसी आम तरीके से नहीं हुआ था। देवी पार्वती ने अपने शरीर पर लगे उपटन, मतलब मैल, से एक बालक को बनाया और उसमें जान डाल दी। और उन्हें सबसे पहला काम क्या सौंपा? एक बहुत जरूरी जिम्मेदारी, अपने दरवाजे की पहरेदारी करना जब तक वो स्नान कर रही हैं। और बस यहीं से कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। भगवान शिव, जो पार्वती के पति हैं, अपने घर वापस आते हैं और उन्हें अपने ही दरवाजे पर एक अनजान लेकिन बेहद वफादार पहरेदार मिलता है। गणेश अपनी जगह पर बिल्कुल अडिग हैं। उनके लिए तो सिर्फ एक ही बात सच है, ये मेरी माँ का हुक्म है कि कोई अंदर नहीं आएगा। उनकी यही अटूट कर्तव्य निष्ठा इस बड़े टकराव की वजह बन जाती है। और दूसरी तरफ है भगवान शिव। उनके लिए ये समझना मुश्किल है कि कोई उन्हें उनके ही घर में घुसने से कैसे रोक सकता है। उनका गुस्सा भी अपनी जगह बिल्कुल जायज है। ये मेरा घर है और तुम कौन हो मुझे रोकने वाले? मतलब एक ऐसी सिचुएशन बन गई जिसका कोई आसान हल था ही नहीं। और फिर हम देखते हैं कि ये मामला कितनी तेजी से बढ़ता है। दरवाजे पर एक छोटी सी रोक टोक जल्द ही जुबानी बहस में बदल जाती है, और देखते ही देखते बात एक भयंकर युद्ध तक पहुंच जाती है। एक ऐसा युद्ध जिससे पूरा ब्रह्मांड कांप उठता है। और इसका अंत बहुत ही दुखद होता है, जब शिव अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर धड़ से अलग कर देते हैं। इसके बाद जो होता है वो दिल दहला देने वाला है। जब पार्वती अपने बेटे का मृत शरीर देखती हैं, तो उनका दुख एक भयानक क्रोध में बदल जाता है। वो विनाश करने वाली चामुंडा का रूप ले लेती हैं और धमकी देती हैं कि अगर उनके बेटे को वापस जिंदा नहीं किया गया तो वो पूरी सृष्टि को ही खत्म कर देंगी। सोचिए, दांव पर पूरी दुनिया का अस्तित्व लग गया था। अब इस बिगड़ी हुई बात को संभालने के लिए एक दैवीय मिशन शुरू होता है। शिव विष्णु को एक नया सिर ढूंढने भेजते हैं, लेकिन एक शर्त के साथ। सिर उस पहले जीव का होना चाहिए जिसकी माँ उसकी तरफ पीठ करके सो रही हो। और उन्हें मिलता है एक हाथी का बच्चा, और बस उसी का सिर लाकर बालक के धड़ से जोड़ दिया जाता है। इस तरह गणेश को उनका हाथी का सिर मिलता है और वो दोबारा जीवित हो उठते हैं। चलिए अब चलते हैं हमारी दूसरी कहानी की तरफ, जो पहली कहानी से बिल्कुल ही अलग है। ये कहानी बड़े बड़े युद्धों की नहीं, बल्कि शांत और गहरी विनम्रता की है। इस कहानी की जड़ ना एक बहुत ही छोटी सी बात से जुड़ी है। गणेश अनजाने में एक भक्त के खेत से गेहूं के कुछ दाने खा लेते हैं, और बस उन्हें लगता है कि उन पर एक कर्ज चढ़ गया है। अब इस छोटे से कर्ज को चुकाने के लिए वो एक मामूली नौकर का रूप ले लेते हैं। जरा सोचिए, एक देवता एक नौकर बन जाता है, और एक नौकर के तौर पर वो कोई बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें नहीं करते, बल्कि वो रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी छोटी छोटी पर बहुत गहरी बातें सिखाते हैं। जैसे वो सिठानी को बताते हैं कि असली सफाई के लिए हाथ मिट्टी से धोने चाहिए, या गंगा में स्नान तब पूरा होता है जब पूरी डुबकी लगाई जाए, और पूजा पाठ के लिए कौन सा रंग शुभ होता है। ये स्लाइड इस बात को बहुत अच्छे से दिखाती है। देखिए, जब सेठानी पूजा के लिए काली साड़ी पहनती है तो गणेश उन्हें प्यार से समझाते हैं कि लाल रंग पहनना ज्यादा शुभ होगा। मतलब वो छोटे छोटे सुझावों से जीवन को बेहतर बनाने का रास्ता दिखा रहे थे। तो अब इन दोनों कहानियों को एक साथ रखकर देखते हैं। एक तरफ वो शक्तिशाली योद्धा है जो अपने कर्तव्य के लिए देवताओं से भी भिड़ जाता है, और दूसरी तरफ वो विनम्र शिक्षक है जो एक छोटे से कर्ज के लिए नौकर बन जाता है। ये दोनों रूप एक ही देवता के कैसे हो सकते हैं? दूसरी कहानी का क्लाइमैक्स तब आता है जब वो परिवार गणेश पूजा रखता है, और जहां मूर्ति होनी चाहिए वहां वो अपने उसी नौकर लड़के को बैठा हुआ पाते हैं। और तभी वो लड़का अपने असली
दिव्य रूप में आ जाता है। जाहिर है सब हैरान रह जाते हैं। ये टेबल इन दोनों रूपों को बहुत ही खूबसूरती से हमारे सामने रखती है। एक तरफ है दिव्य योद्धा की भूमिका, जो शिव से लड़ता है और हमें कर्तव्य की ताकत सिखाता है, और दूसरी तरफ है विनम्र सेवक, जो समाज में छोटे छोटे सुधार लाता है और हमें विनम्रता का पाठ पढ़ाता है। एक ही देवता में शक्ति और ज्ञान का क्या अद्भुत संतुलन है। और जब वो अपनी सच्चाई बताते हैं तो इसकी वजह इतनी साधारण और विनम्र है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। वो कहते हैं, मैं तुम्हारे घर नौकर बनकर इसलिए आया था क्योंकि मैंने जो गेहूं के दाने खाए थे उनका ऋण चुकाना था। एक देवता जो इतने छोटे से कर्ज के लिए इतना कुछ करें, ये विनम्रता का अपने आप में सबसे बड़ा सबक है। तो आखिर में ये सवाल बचता है, गणेश की ये दो एकदम अलग रूप हमें ताकत और विनम्रता के बीच संतुलन के बारे में क्या सिखाते हैं? यही वो सवाल है जो इन कहानियों को सिर्फ पौराणिक कथा नहीं बल्कि जिंदगी का एक गहरा सबक बना देता है। यह हमें याद दिलाता है कि असली महानता सिर्फ